सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में लेकर के आए हैं जो हमने पिछले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर आधारित, और वो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उस पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, आज हम उसको लेकर के शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन है आज का, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां इन तीनों ही पार्टों में ये जो वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है वो है q, और q आपको लेना है एक धनात्मक पूर्णांक, यानी इनमें प्रयुक्त q जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे उसकी प्रक्रिया हम यहाँ आज देखने वाले हैं, इसलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसमें प्रयुक्त करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने क्या पढ़ी थी वो यहाँ सबसे पहले हम नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम जो भी है उससे। ये थी अपनी भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू शेषफल इज लेस देन भाजक। ये इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त दी गई थी। इसके प्रयोग से हम आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ये भाजक है, यानी हमने यूक्लिड विभाजन पढ़ते समय ये ध्यान दिया था और पढ़ा भी था कि भाजक का चयन हमें करना है। भाजक हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, या हम भाजक लेंगे 6। इसलिए भाजक 6 लेने की स्थिति में एक संख्या भागफल हम कोई भी मान सकते हैं, x, y, z, k, l, m जो भी चाहें हम उसको भाजक मान सकते हैं। तो यहाँ भाजक 6 के लिए, भाजक 6 के लिए भागफल इक्वल टू m तथा शेषफल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम पढ़ते समय हमने शेषफल काउंट किए थे। जो शेषफल हैं उनका निर्णय भाजक करता है, यानी यहाँ पर 6 इसका निर्णय करेगा। तो इसका मतलब है कि 6 इसके शेषफल पॉसिबल हैं, लेकिन पॉसिबल कौन से होंगे? 6 से छोटे और 0 या 0 से बड़े। तो इसके शेषफल पॉसिबल हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। शेषफल जो प्राप्त हुए हैं इनके आधार पर और भाजक 6 के लिए यहाँ पर कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं ये हमने वहाँ पढ़ा था। जो पीछे वीडियो पढ़ा है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़ी थी उसमें कि कितनी यहाँ पर वास्तविक संख्याएं निर्मित हो सकती हैं। तो यहाँ पर 6 संख्याएं निर्मित हो सकती हैं, और वो इन शेषफलों के आधार पर और भाजक के इस मान के लिए निर्मित की जा सकती हैं। तो हम इन संख्याओं को निर्मित करेंगे। तब सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? इसके लिए ध्यान दीजिए, पहली वास्तविक संख्या यहाँ से होगी भाजक, यानी 6, भागफल m और प्लस शेषफल 0, यानी 6m + 0। दूसरी हो जाएगी 6m + 1, दूसरा शेषफल 1 है। तीसरी हो जाएगी 6m + 2, 6m + 3,
6m + 4 और 6m + 5। इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 वास्तविक संख्याएं निर्मित हो सकती हैं। अब इनमें से आपको प्रश्न कौन सा पूछा गया है उस पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ये सभी वास्तविक संख्याएं हुई हैं, भाजक 6 के लिए ये सभी वास्तविक संख्याएं पॉसिबल हैं। अब इनमें से हमें उन संख्याओं का चयन करना है जो केवल क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर m एक भाजक है, भागफल है, यहाँ पर हमने चुना है। और आपको इस बात का पता है कि भागफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए यहाँ पर m का कोई भी मान हो वो 0 या 0 से बड़ी एक धनात्मक संख्या होगी। इसलिए यहाँ m को हम प्रश्न के अनुसार, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी m को हम q मान करके भी यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर m का मान क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। यानी इस कंडीशन में यहाँ पर आपको जो भी m लेना है वो बिलोंग्स टू, ये लेना है आपको सभी वास्तविक पूर्णांक, यानी m बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, यानी i का मतलब है या इंटीजर पूर्णांक, यानी सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं आपको लेनी हैं। हाँ, विद इन इसमें यूनियन 0 भी आप ले सकते हैं, इसलिए आप 0 को और शामिल कर दीजिए, यानी 0 या 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आप यूज कर सकते हैं। यानी m का मान यहाँ प्रयुक्त करना है, तो m का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये सम संख्या है। m का मान यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी यहाँ ये सम संख्या ही रहेगी। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तब भी ये सम संख्या ही रहेगी। यानी यहाँ m का मान इस समूह में से जो भी आप रखना चाहेंगे वो रख कर के देख लीजिए, ये पहली संख्या सदैव सम संख्या प्राप्त होगी। इसमें m का मान इस ग्रुप में से कोई भी रख के देख लीजिए, 0 रख के देख लीजिए, 1 रख के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, या अन्य कोई संख्या रख के देख लीजिए, यहाँ पर आने वाली संख्या सदैव एक विषम संख्या होगी। ऐसे ही यहाँ पर ये सम संख्या होगी, ये विषम संख्या होगी, ये सम संख्या होगी और ये विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो हमें उत्तर चाहिए वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न में पूछा गया है कि आपको धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी हैं, तो वो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 6m + 1, 6m + 3 और 6m + 5। अब यहाँ पर m एक धनात्मक पूर्णांक है और q भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम m के बजाय यहाँ q भी यूज कर सकते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अपने प्रश्न के अनुसार ये रूप प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, अतः प्रश्नानुसार केवल विषम धनात्मक पूर्णांक। अब ये विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, जहाँ m बराबर q यूज़ कर लिया है हमने, यानी m की जगह q यूज़ कर लिया है। m भी एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर q भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो m के बजाय हम इसमें q रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस प्रश्न का जवाब तो यहीं पर पूरा होता है, लेकिन कई प्रश्न इसमें आगे और पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर प्रश्न बनता है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या के वर्ग को, यानी यहाँ आगे इनका वर्ग करके देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के घन यानी 3 घात वाली प्रक्रिया करके देख सकते हैं, और फिर उनके अलग अलग रूप आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी हम सॉल्व करने वाले हैं जो आगे की वीडियो में आएंगे, और आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी हल करने की कोशिश करना। और आज की वीडियो में बस